इस स्टोरी में भूत है, दोस्ती है और साथ ही साथ एक ऐसा कांड है जिसे सुनकर आप भी सन्न रह जाएंगे। प्राथमिक तौर पर जैसा आरोपी ने बताया तो उनकी कुछ आपसी वजह थी। जो मृतक था वो घर पे आया आरोपी के और उसने कहा कि आपको शराब पीने के लिए ऑफर किया। उसने मना कर दिया कि नवरात्रि चल रहा है। उस बात पे विवाद चालू हुआ और हाथापाई में मोबाइल टूट गया आरोपी का। तो उस बात से गुस्सा होकर लड़ाई बढ़ गया और उसमें अंततः उसकी मृत्यु हो गई। सता रही उसकी आत्मा, उसका भूत आता है, उसे भूत नजर आता है। जहां देखता है वहां उसे ब्रिजलाल नजर आता है। इतना ज्यादा डर गया था, इतना ज्यादा खौफ में था कि उसने पुलिस के पास ही जाकर इस जुर्म को कबूल किया। अब ये कह सकते हैं कि ब्रिजलाल ने खुद ही अपने हत्यारे को पकड़वा दिया। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और अभी जो आप स्टोरी देखने वाले हैं, जो खबर देखने वाले हैं, ये खबर हूबहू फिल्मी है। और इस खबर को देखने के बाद आप कहेंगे कि भैया ये सिर्फ फिल्मों में होता है, लेकिन असल जिंदगी में भी होता है, कभी कभी बहुत कम। उनमें से एक ये खबर है, ये जगह है जहां पे ये घटना हुई है। और घटना के साथ साथ इस स्टोरी में भूत है, दोस्ती है और साथ ही साथ एक ऐसा कांड है जिसे सुनकर आप भी सन्न रह जाएंगे। नवरात्र में बहुत कम लोग होते हैं जो शराब को हाथ लगाते हैं। हो सकता है इसकी संख्या बड़ी होगी, लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं भैया अभी नवरात्रि चल रहे, नवरात्रि में पीता नहीं हूं। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे दोस्त मिल जाते हैं जो नवरात्र में भी पीने की जिद करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल मना है तो मना है, नहीं यार मैं नहीं पी सकता, साफ साफ इनकार कर देते हैं। और इसी बात को लेकर इन दो दोस्तों के बीच में झगड़ा होता है, विवाद होता है। और इस विवाद और झगड़े में एक का मोबाइल टूट जाता है और मोबाइल टूटने के बाद वो झगड़ा और ज्यादा बढ़ जाता है। एक दूसरे की जान लेने पर आतुर होते हैं। एक ने जान ले ली, जान लेने के बाद उसे अपने ही घर में दफना दिया। दफनाने के बाद 9 दिन बाद खुद थाने गया और कहा कि साहब मेरा दोस्त सपने में आता है, मैंने अपने दोस्त की हत्या कर दी है। उसकी आत्मा आती है सपने में और सताने लगती है। बड़ा अजीब है ना। इसे हमने फिल्मों में देखा है कि कोई भूत, कोई आत्मा किसी के सपने में आकर उसे सताए। फिल्मी स्टोरी है, लेकिन ये सत्य घटना है। सरगुजा जिले की घटना है, गांधीनगर थाना है और वहां से लगे एक गांव की घटना है। और ब्रिजलाल जो इस दुनिया में नहीं है, जिसकी 24-25 मार्च की दरमियानी रात को उसके दोस्त मिथिलेश ने हत्या कर दी थी, सिर्फ इसलिए कि उसके साथ उसने शराब नहीं पी, उसके साथ उसने पैग नहीं बनाया। और इसीलिए मिथिलेश ने ब्रिजलाल को मार डाला। मारने के बाद अपने ही घर में खुद एक गड्ढे में उसे डाल दिया। और इस हत्याकांड में उसका साथ उसकी पत्नी ने दिया। उसकी पत्नी भी इस हत्याकांड में उतने ही आरोपी है जितना मिथिलेश है। मिथिलेश थाने जाकर खुद बताया कि साहब मैंने अपने दोस्त की हत्या कर दी है और उसका भूत, उसकी आत्मा मेरे सपने में रोज आकर सता रही है। अब सोचिए, पता नहीं सपने में क्या क्या आता है, उसने नहीं बताया, बस उसने कहा कि सता रही है उसकी आत्मा, उसका भूत आता है, उसे भूत नजर आता है। जहां देखता है वहां उसे ब्रिजलाल नजर आता है। इतना ज्यादा डर गया था, इतना ज्यादा खौफ में था कि उसने पुलिस के पास ही जाकर इस जुर्म को कबूल किया। अब ये कह सकते हैं कि ब्रिजलाल ने खुद ही अपने हत्यारे को पकड़वा दिया। मैं ये भूत पिशाच को तो मैं नहीं मानता, लेकिन इस केस को देखने के बाद आप क्या कहेंगे, आप खुद ही तय करिए। सोचिए, केस पुलिस के पास भी नहीं गया था। पुलिस के पास गया था, लेकिन पुलिस ने इस मामले की जांच उतनी तेजी से नहीं करी थी। हत्यारा खुद ही पुलिस के पास आ गया। कैसे आ गया? क्या वाकई में कोई भूत होता है? क्या वाकई में इस तरह की घटना होती है कि जिसकी हत्या
हुई है उसकी आत्मा खुद ही जाकर उसे प्रताड़ित कर रही है। अजीब है। गांधीनगर इलाके की घटना है, सरगुजा जिले की, और 24-25 मार्च की दरमियानी रात को यह कांड हुआ था। नवरात्र चल रहा था, नवरात्र के बीच में उसने इस वारदात को अंजाम दिया है और इस केस में उसकी पत्नी भी शामिल है। इस मामले में जांच अधिकारी ने क्या कहा है वो भी आप आगे सुनिएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। इस केस की चर्चा पूरे क्षेत्र में है और अब इसकी चर्चा पूरे देश में होने लगेगी, क्योंकि अमूमन इस तरह के बहुत कम मामले देखने को मिलते हैं जिसमें जिसकी हत्या हुई है उसकी आत्मा, उसका भूत खुद हत्यारे को प्रताड़ित कर रहा है और हत्यारा थाने में जाकर जुर्म कबूल कर रहा है। जय हिंद। अभी कि उसके द्वारा इस तरह के एक मर्डर हो गया है। 24 तारीख को घटना कारित की थी उसने। छोटा विवाद था आपस में, जिसके कारण मोबाइल टूटने के बाद कुछ विवाद हुआ, जिसमें गुस्सा आके हाथापाई में बाद में उसके लाठी डंडे से उसके सिर पे मारा और उसकी मृत्यु हो गई। तो आरोपी ने पूर्व से ही अपने घर में गड्ढा बना रखा था, तो उसमें उसकी बॉडी को डाल दिया। फिर बाद में उसकी पत्नी ने मिलकर, जैसा आरोपी ने बताया, उसकी पत्नी ने मिलकर उसको मिट्टी से ढक दिया। तो सूचना पाकर पुलिस ने तुरंत मजिस्ट्रेट को, एफएसएल अधिकारियों को तलब किया गया। तो उनकी मौजूदगी में शव का उत्खनन किया गया। शव को बरामद करके अभी पंचनामे की कार्रवाई मजिस्ट्रेट के सामने की जा रही है। सर वजह क्या लग रहा है प्राथमिक तौर पर, क्या पता चला? प्राथमिक तौर पर जैसा आरोपी ने बताया, तो उनकी कुछ आपसी वजह थी। जो मृतक था वो घर पे आया आरोपी के, और उसने कहा कि आपको शराब पीने के लिए ऑफर किया। उसने मना कर दिया कि नवरात्रि चल रहा है। उस बात पे विवाद चालू हुआ और हाथापाई में मोबाइल टूट गया आरोपी का। तो उस बात से गुस्सा होकर लड़ाई बढ़ गया और उसमें अंततः उसकी मृत्यु हो गई। सर खुलासा कैसे हुआ, आरोपी कैसे पकड़ा? आरोपी स्वयं से ही रात्रि में गांधीनगर थाना में रिपोर्ट किया था कि इस तरह से उसके द्वारा ये घटना कारित हो गई है, और स्वयं आके बताया। इस घटना के बाद बता रहे हैं वो काफी डरा हुआ था, उसमें कई तरह के उसके ख्याल आ रहे थे कि आत्मा परेशान कर रही, दफन कर लो, ये क्या? ऐसे इसकी ख्याल की पुष्टि हम नहीं कर सकते, लेकिन जैसा आरोपी ने बताया वो खुद स्वयं आके बताया हमें।